नवरात्रि के 7वें दिन बन रहा है शुभ संयोग। क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि के 7वें दिन एक ऐसा शुभ संयोग बनता है जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। ये कहानी है एक रहस्यमयी घटना की जो आज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय है। एक ऐसी घटना जो समय के धागों में बसी है और आज भी उसका रहस्य अनावरण की प्रतीक्षा कर रहा है। तैयार हो जाए एक ऐसी कहानी के लिए जो आपके मन को चौंका देगी और आपकी सोच को गहराई से छू जाएगी। कथा की शुरुआत बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधारण परिवार रहता था। उस परिवार में एक लड़का था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन बहुत ही साधारण था, लेकिन उसमें एक अद्भुत जिज्ञासा थी। वह हमेशा हर चीज के पीछे छुपे रहस्य को जानने की कोशिश करता रहता था। नवरात्रि का समय था और गांव में हर तरफ उल्लास का माहौल था। लोग देवी के पंडाल सजाने में व्यस्त थे और अर्जुन ने भी तय किया कि वह इस बार कुछ विशेष करेगा। एक दिन अर्जुन ने अपने दादी से सुना कि नवरात्रि के 7वें दिन एक ऐसा शुभ संयोग बनता है जो हर व्यक्ति के जीवन को बदल सकता है। ये सुनकर अर्जुन के मन में सवाल उठे, ये संयोग क्या है और क्यों ये दिन इतना खास है। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, यह एक रहस्य है जो सिर्फ सच्चे खोजी को ही समझ आता है। रहस्यमयी घटना। अर्जुन ने नवरात्रि के 7वें दिन का इंतजार किया। जैसे ही वह दिन आया, अर्जुन ने अपने गांव के पुराने मंदिर की ओर रुख किया। यह मंदिर बहुत पुराना था और उसके बारे में अफवाहें थीं कि वहां कुछ रहस्य छुपे हैं। मंदिर में प्रवेश करते ही अर्जुन ने देखा कि वहां कोई नहीं था सिवाय एक बुजुर्ग पुजारी के। पुजारी ने अर्जुन को देखा और कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो बेटे? अर्जुन ने उत्तर दिया, मैं नवरात्रि के 7वें दिन के शुभ संयोग के बारे में जानना चाहता हूँ। पुजारी ने उसे एक रहस्यमयी कहानी सुनाना शुरू किया। बहुत समय पहले जब देवी दुर्गा का अवतार हुआ था तो वह इस धरती पर बुराई का नाश करने आई थीं। 7वें दिन देवी का रूप काली था जो अंधकार के सभी बुरे तत्वों को नष्ट करने वाली थीं। तभी एक अजीब संयोग हुआ, एक ऐसा संयोग जो इस दुनिया के हर व्यक्ति के लिए शक्ति और परिवर्तन का प्रतीक था। कहानी का रहस्य। ये संयोग, पुजारी ने आगे कहा, सिर्फ ग्रहों के संयोग से नहीं बनता था, बल्कि यह आत्मा के जागरण का समय था। जो लोग इस दिन ध्यान लगाते थे वे अपने भीतर की शक्ति को महसूस कर सकते थे। अर्जुन ने ध्यान से सुना, लेकिन उसके मन में सवालों का भंवर घूम रहा था। उसने पुजारी से पूछा, तो क्या यह संयोग आज भी असर करता है? पुजारी ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, लेकिन इसका प्रभाव तभी दिखता है जब व्यक्ति सचमुच अपने भीतर के अंधकार को नष्ट करने के लिए तैयार होता है। अर्जुन का परिवर्तन। अर्जुन ने उस दिन मंदिर में ध्यान लगाना शुरू किया। उसने अपनी आत्मा के भीतर झांकने की कोशिश की, अपने डर, संदेह और कमजोरी को पहचानने की कोशिश की। घंटों के ध्यान के बाद अर्जुन ने एक अद्भुत अनुभव किया। वह महसूस करने लगा कि उसके भीतर एक अनंत शक्ति है जो पहले उसे ज्ञात नहीं थी। जब वह मंदिर से बाहर आया तो उसके चेहरे पर एक नई चमक थी। वह अब वही अर्जुन नहीं था, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपनी आत्मा को पहचान लिया था। कहानी का संदेश। नवरात्रि के 7वें दिन का शुभ संयोग सिर्फ खगोलीय घटनाओं का परिणाम नहीं है, बल्कि यह आत्मा के जागरण का समय है। इस दिन जब हम अपने भीतर के अंधकार को पहचानते हैं और उसे नष्ट करने की कोशिश करते हैं तो हम एक नई शक्ति को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं। तो क्या आप इस नवरात्रि के 7वें दिन उस रहस्यमयी संयोग का लाभ उठाने के लिए तैयार हैं? इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? क्या आप भी अपने भीतर की शक्ति को पहचानने के लिए तैयार हैं? कमेंट में अपने विचार साझा करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करें। नवरात्रि के इस शुभ अवसर पर देवी दुर्गा की आशीर्वाद आपके जीवन को रोशन करे।